पॉज टू एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी की अर्धांगी सरस्वती गौरा जी से लिखी गई उनकी आत्मगाथा गौरा जी के साथ मेरी जिंदगी, इस पुस्तक से अनेक अंशों को हम जान रहे हैं ना। आज सरस्वती गौरा जी की कहानी, उन्हीं के बातों में कुछ अंशों को जानेंगे। जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं हैरान, खुश और संतुष्ट होती हूँ। जिंदगी का मकसद क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी उसकी अपनी होती है। इसलिए वे खुद ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं। अगर जिंदगी का मकसद मोक्ष और स्वर्ग है तो हम इसे कब पाएंगे? ऐसे पूछने पर हमें जवाब मिलता है कि मौत के बाद। फिर अगर हम पूछे तो उस मकसद को जल्दी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो शायद हमें जवाब मिलेगा कि हमें जल्दी मर जाना चाहिए। अगर जिंदगी का मकसद मौत के बाद पाना है तो हम मौत का इंतजार करते हुए जिएंगे। अगर मौत के बाद जो मिलता है वही आखिरी मकसद है तो उस आखिरी मकसद तक पहुंचने के लिए जिस मकसद को तुरंत पाना जरूरी है वह मौत है। इस तरह अगर जिंदगी का पहला मकसद मौत माना जाए तो और पक्का मकसद स्वर्ग और मोक्ष है तो जिंदगी जीने की असली मकसद क्या हो सकता है? जिंदगी तभी मतलब पाती है और सार्थक बनती है जब मैं सोचता हूँ कि मुझे जिंदगी के लिए जीना चाहिए, मौत के लिए नहीं। अगर मुझे लगता है कि कोई और कहीं मेरी जिंदगी तय कर रहा है तो मेरे पास जीने की कोई ताकत नहीं है। अगर मैं किस्मत की लिखी जिंदगी जीता हूँ तो मैं भगवान की तय की हुई जिंदगी जी रहा हूँ। अगर मैं जिंदगी को वैसे ही जीऊँ जैसी वो है, अगर मैं अपने जन्म के तारे के हिसाब से जिंदगी जीऊँ तो उस जिंदगी में जब आज़ादी के लिए कोई जगह नहीं है, जब मैं अपने जन्म के तारे के हिसाब से जिंदगी जीऊँ तो अच्छाई और बुराई, सच और झूठ सब बेमतलब हो जाते हैं। जब आप इस तरह सोचे तो जिंदगी की मूल्य और मतलब के लिए जिंदगी में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें पूरा करने की आज़ादी होनी चाहिए, और अगर वे गलत लगे तो गलती सुधार की आज़ादी होनी चाहिए, तभी जिंदगी का मतलब होगा। इसलिए जिंदगी का मतलब और मकसद इंसान को अपना लक्ष्य चुनने की आज़ादी से मिलता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, अगर हम अपनी कामयाबियों की चिट्ठा बनाते हैं तो हम खुश होते हैं। अगर हम अपनी नाकामियों की लिस्ट बनाते हैं तो हम नाखुश होते हैं। इनमें से कुछ भी पूरी तरह सच नहीं है, इनमें से कुछ भी पूरी तरह झूठ भी नहीं है। अगर हम पूरी तरह सच्चाई पा लेते हैं तो करने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए आस्तिक लोग कुछ भी ना कर पाने की हालत को जीवन का लक्ष्य कहते हैं, क्योंकि वह हालत मौत के बाद की हालत होती है। लेकिन हर वो इंसान जो इस जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, उसने ऊपर दिए गए तर्क को अपनी पूरी कोशिश के साथ नकारा किया है। मौत के बाद क्या है, इस सवाल को एक तरफ रखकर उन्होंने यह सवाल पूछा है कि मौत तक जिंदगी क्या है? जन्म से पहले का जन्म, अगर हम कहें कि यह जीवन जिसे हम मानते हैं अगला पुनर्जन्म है और पिछले जीवन और पुनर्जन्म के बीच का एक पड़ाव मान ले तो इस जीवन के लक्ष्य का क्या महत्व है? जिन लोगों ने भी ये सवाल पूछे वे उस क्षेत्र की क्रांतिकारियां बन चुके हैं। जहां उन्होंने सवाल पूछा था
उन्होंने उस समय के समाज के खिलाफ बगावत की। जब हम किसी की जीवनी को इस नजरियों से देखते हैं तो जो बात हमें आकर्षित करती है वह हिस्सा है जहां उन्होंने उस समय के समाज के खिलाफ बगावत की है। यह राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, सांस्कृतिक क्षेत्र भी हो सकता है, दार्शनिक क्षेत्र भी हो सकता है। मेरी माँ कहती थी कि बचपन से ही मेरी सोच भागी थी। जब मैं कपारम आया तो मेरे पति गौराजी ने उस समय के सामाजिक हालत, खासकर विद्या सेक्टर के खिलाफ बगावत की भावना पैदा हो गई है। इसका असर उसके धार्मिक विश्वासों पर भी पड़ा। फिर यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू पर दिखने लगा। आज के अंक में हम सरस्वती गौराजी की बगावत की सोच कैसे पैदा हुई, उसकी सोच विचार कैसे थे, हम जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।